हाय गाइस, मेरा नाम है कुलदीप सिंह पंवार और आज अपन पढ़ने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, फीटस में ब्लड प्यूरिफिकेशन लंग्स में नहीं होता है क्योंकि फीटल लंग्स इमेच्योर होते हैं, इसलिए फीटस ऑक्सीजन और पोषण प्लेसेंटा से लेता है। तो गाइस, ये क्लियर हो चुका है कि फीटस के अंदर लंग्स इमेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्यूरिफिकेशन लंग्स में नहीं हो पाता है। जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज और वेस्ट जो पदार्थ है उसका एक्सचेंज प्लेसेंटा द्वारा होता है। तो उसमें फर्स्ट अपन पढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो वार्टन जेली से बनी होती है। वार्टन जेली जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन पाई जाती है। जो कि ये बहुत कम लोग जानते हैं। 4 माह की प्रेगनेंसी तक अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरी रहती है, लेकिन उसके बाद द राइट 1 अम्बिलिकल वेन इज डिसअपीयर, जो कि फिर बाद में एक ही अम्बिलिकल वेन बच जाती है। अम्बिलिकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेट ब्लड एंड अम्बिलिकल आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेट ब्लड। हाँ तो दोस्तों, जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो होती है, वैसे का वैसे ही सिस्टम इसमें है कि पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वैसे ही अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो फिर पढ़ते हैं अपन फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो फीटल ब्लड सर्कुलेशन किस किस से होता है। तो स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट इन फीटल सर्कुलेशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो प्लेसेंटा है, फिर अम्बिलिकल वेन, डक्टस वेनोसिस जो वेन से वेन को जोड़ती है, और फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टरियोसस जो आर्टरी से आर्टरी को जोड़ता है, और 2 हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज। तो इसको अपन अब प्रोसेस पढ़ते हैं कि फीटल में ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। तो अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से फीटस में ले जाती है। हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि अम्बिलिकल वेन, न कि आर्टरी, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से फीटस तक ले जाती है। अम्बिलिकल वेन लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को ब्लड को सप्लाई करती है। जो अम्बिलिकल वेन होती है वो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेनस ब्लड से मिक्स हो जाता है तथा डक्टस वेनोसिस द्वारा इंफीरियर वेना केवा में जाता है। डक्टस वेनोसिस का मतलब वेन का वेन में जुड़ना। पोर्टल वेन वेनस में ब्लड मिक्स हो जाता है और वो इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है। ब्लड इंफीरियर वेना केवा से होकर राइट एट्रियम में चला जाता है। जैसा कि नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में अपन देखते हैं कि इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में जाके मिलती है। फिर जो होता है वो 75% जो होता है ब्लड वो फोरामेन ओवल में से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, जबकि शेष 25% जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल से होकर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो राइट एट्रियम से 75 ब्लड फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। उसके बाद शेष जो 25% ब्लड जो बच रहा है वो राइट एट्रियम से होकर ट्राइकस्पिड वाल से होकर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर लेफ्ट जो अपन राइट एट्रियम की बात करते हैं, फोरामेन ओवल से जब एट्रियम में चला जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान आयोटा में चला जाता है। आयोटा में चला जाने के बाद ब्लड इंफीरियर वेना केवा से होकर राइट एट्रियम में आ जाता है। तो अपन देखते हैं, तो 75% जो ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान आयोटा में चला जाता है। तो इधर जो 25% जो ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो अपन जानते हैं कि फिटस के अंदर लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, तो वो
ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करते हैं। तो उसी टाइम में जो लंग्स होता है वो ब्लड को, जो ब्लड जाता है वहाँ पे, जो ब्लड लंग्स को सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई करके वापस आ जाता है। तो लंग्स इज नॉन फंक्शनल इन फिटस। फिटस के अंदर जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं। तो इधर से जब आर्टम आ जाता है तो फिटस की पल्मोनरी आर्टरी से रेसिस्टेंस बहुत अधिक होता है, अतः यहाँ से ब्लड डक्टस आर्टरियोस से होकर आर्टम मिल जाता है। डक्टस आर्टरियोस जो मैंने बताया था कि आर्टरी से आर्टरी, जो मैं पल्मोनरी आर्टरी की जो बात कर रहा हूँ, वहीं से सीधा फिर वापस आरोटा के अंदर आ जाता है। तो आरोटा के अंदर आने के बाद फिर आता है वो हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरीज, फिर अम्बिलिकल आर्टरी और प्लेसेंटा में मिल जाता है। तो ये हुआ नॉर्मल फिटल सर्कुलेशन का प्रोसेस। अब जो ये फिटल सर्कुलेशन का मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, इसमें आप डायग्राम में आराम से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। मैं आपको 2 डायग्राम बताऊँगा, ये डायग्राम और दूसरा एक डायग्राम ये है, तो आप आराम से देख के इसको समझ सकते हैं। अब जो मैं बात करता हूँ चेंजेस ऑफ फिटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ। जो फिटल सर्कुलेशन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मेन जो चेंजेस होते हैं वो किस कारण से होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा अपन रिमूव कर देते हैं तो प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से होता है। और दूसरा है जो रेस्पिरेशन फिटस शुरू कर देता है तो उसके लंग्स काम करने लग जाते हैं। तो इसमें फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग, तो डक्टस वेनोसिस और फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये क्या होता है कि बच्चे के जन्म के बाद 5 मिनट के बाद ही बंद हो जाता है। एनाटोमिकली हम देखें तो जो डक्टस वेनोसिस होता है वो 1 वीक के अंदर बंद हो जाता है। तो हम चेंजेस की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको, प्लेसेंटा ब्लड फ्लो रुक जाता है प्लेसेंटा के अंदर, उसी कारण जो ये चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और दूसरा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि लंग्स जो है फिटस के काम करने लग जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जो डक्टस वेनोसिस और फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसस जो है उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस और रिमेनेंट्स मतलब होते हैं कि उसके अवशेष क्या क्या बचते हैं। तो इनमें क्या होता है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में अगर देखा जाए तो ये जो तीनों हैं, डक्टस वेनोसिस, फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसस, ये होते हैं जो जन्म के 5 मिनट, यानी बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके जस्ट 5 मिनट बाद के ये सब बंद हो जाते हैं। अगर इनको अपन एनाटॉमिकल चेंजेस क्लोजिंग देखें तो ये होता है जो डक्टस वेनोसिस होता है वो 1 वीक के अंदर, यानी कि 7 दिन लगते हैं डक्टस वेनोसिस को बंद होने के लिए। और फोरामेन ओवल जो होता है उसको पूर्ण रूप से बंद होने में जन्म के 1 वर्ष लग जाता है, यानी कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसको 1 वर्ष लग जाता है फोरामेन ओवल को कम्प्लीटली क्लोज होने में। जैसे कि माना कि 1 जनवरी को 2020 को अगर किसी का बर्थ हुआ है तो वो वापस जो फोरामेन ओवल है वो क्लोज होगा, वो पूर्ण रूप से क्लोज होगा, वो लगभग 1 साल यानी कि 1 जनवरी 2021 को बंद होगा। अगर अपन देखें डक्टस आर्टेरियोसस तो इसको 1 से 3 महीना लग जाता है बंद होने में। अब रेमिनेंट्स का मतलब होता है कि इसके अवशेष क्या बचते हैं। जैसे कि डक्टस वेनोसिस जो होता है उसका जो बनता है वो लिगामेंटम वेनोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वापस और अपन ये देखें तो फोरामेन जो ओवल होता है वो वापस फॉसा ओवलिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो एक खड्डे नुमा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो खड्डे नुमा जो संरचना देखी जाती है वो फोसा ओवलिस होता है। अगर वही अपन डक्टस आर्टेरियोसस की बात करें तो वो लिगामेंटम आर्टेरियोसस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन देखें तो फेलियर ऑफ क्लोजिंग जब होता है डक्टस आर्टेरियोसस का तो उसको अपन ये बोल सकते हैं कि पेरेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, तो अम्बिलिकल आर्टरी होती है फर्स्ट क्लोजिंग रेमिनेंट्स अम्बिलिकल लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अम्बिलिकल वेन होती है नेक्स्ट क्लोजिंग आफ्टर अम्बिलिकल आर्टरीज रेमिनेंट्स लिगामेंटम टेर्स होते हैं। तो इसी के साथ में अपना जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। जय हिंद, जय भारत।